हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर। आज हम देखेंगे कि हिमालयाज का डिवीजन कैसे हुआ है रिवर के बेसिस पर। पिछले वीडियो तक ने हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनली उसका डिवीजन कैसे हुआ है हिमालयाज का, जिसमें हमने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक देखे थे कि किस तरह वो पैरेलल लाइन में डिवाइडेड हैं। तो आज हम देखेंगे कि रिवर के बेसिस पर हिमालयाज का डिवीजन किस तरह हुआ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिमालयाज बिटवीन दी इंडस एंड सतलुज रिवर, जिसे हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। तो देखिए, जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जितनी भी हिमालय पड़ती हैं उन्हें हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि इंडस और सतलुज रिवर निकलती कहाँ पर है, कहाँ है और किसके बीच में ये पंजाब हिमालयाज है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा इंडिया का मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है चाइना, जहाँ पर एक मानसरोवर लेक के पास से यहाँ से निकलता है जम्मू कश्मीर में, और फिर यहाँ से आकर इधर से जाकर पाकिस्तान में आकर यहाँ पर इंडस रिवर ओरिजिनेट हो जाता है, मतलब रिवर ड्रेन्स हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। अब बात करें सतलुज रिवर की, तो सतलुज रिवर यहाँ से निकलता है और यहाँ से जाकर फिर इसे ही ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ से देखिए, इसके बीच में जो भी माउंटेन्स है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आगे कौन से हिमालयाज हैं। अब देखिए, हिमालयाज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स, जिसे हम कुमाऊन हिमालयाज कहते हैं। तो देखिए, आपको ये सब नाम जो है और किसके बीच में आते हैं आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सतलुज और काली रिवर्स कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आ गया फिर से मैप इंडिया का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि सतलुज रिवर कहाँ से है, यहाँ से आकर कुछ इस तरह गई है। तो अब देखिए, जो काली रिवर है वो काली, देखिए यहाँ पर इंडस रिवर गया था इस तरह से, कुछ इंडस रिवर कुछ इस तरह से गया था। काली रिवर जो है वो इधर से गई है, इधर से। तो यहाँ पर जो है ये जो माउंटेन्स पड़ रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सतलुज रिवर गई है, ठीक है, और काली रिवर गई है यहीं से कुछ इस तरह से। तो इसके बीच में जो माउंटेन्स पड़ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कुमाऊन रिवर। अब आगे हमारा कौन सा रिवर है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिमालयाज बिटवीन दी काली एंड दी टिस्टा रिवर, जिसे हम नेपाल हिमालयाज भी कहते हैं। तो देखिए, नेपाल में जितने भी हिमालयाज पड़ते हैं और उसे काली रिवर जो है उससे लेकर टिस्टा रिवर के बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं उसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। तो देखिए, काली रिवर कहाँ पर है? तो काली रिवर कुछ इस तरह से, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंडस रिवर यहाँ से गई है, फिर सतलुज रिवर यहीं से निकल के इसे ज्वाइन की है, और काली रिवर जो है वो यहाँ से निकल के कुछ इस तरह यही है, और टिस्टा रिवर जो है वो इधर से निकलता है और गंगा में ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर जो इसने माउंटेन्स पड़ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नेपाल माउंटेन्स कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं। अब देखिए, आगे देखिए अगर बात करें तो वो है हिमालयाज बिटवीन द टिस्टा एंड दिहांग रिवर्स, जिसे हम असम हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जो टिस्टा और दिहांग रिवर है उसके बीच में जो हिमालयाज पड़ती हैं उसे असम हिमालयाज कहते हैं। तो टिस्टा रिवर और दिहांग रिवर कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखिए, दिहांग रिवर यहाँ से निकलता है, यहाँ से, और जो गंगा में ज्वाइन होता है। और दिहांग रिवर जो होता है वो आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश होता है वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर आती है वहाँ पर से, जब अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर इंडिया में आती है तो यहाँ पर इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। तो वहीं पर, और यहाँ पर आकर फिर से गंगा एक दूसरे में ज्वाइन होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके बीच में जो माउंटेन्स पड़ रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं असम हिमालयाज। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि जो हिमालयाज है इंडस और सतलुज के बीच में उसे हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं, और जो हिमालयाज सतलुज से काली रिवर के बीच में पड़ती हैं उसे हम कुमाऊन हिमालयाज कहते हैं। और हिमालयाज बिटवीन द काली एंड टिस्टा रिवर, जिसे हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं, और हिमालयाज बिटवीन द टिस्टा एंड दिहांग रिवर, जिसे हम असम हिमालयाज कहते हैं। अब देखिए, अब अगर बात करें कि पूर्वांचल ईस्टर्न रेंज क्या है, तो देखिए, दीज हिल्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो पूर्वांचल ईस्टर्न रेंज है ये हिमालयाज के रेंज है, जो कि बहुत ही कठोर कह सकते, कठोर पत्थर से बने होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इनके आसपास इनके जो बहुत ही घने जंगल हैं, कह सकते हैं कि मतलब ये घने जंगल के बीच में पड़ती हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर्स मार्क्स इट्स ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज। द ईस्टर्न हिमालयाज रेंज टर्न्स साउथ along द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया।
देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र रिवर जब अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर इंडिया में आती है तो वहाँ पर उसका दिहांग नाम पड़ जाता है। द ईस्टर्न हिमालयाज रेंज टर्न साउथ अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। और इस हिमालय को हम क्या कहते हैं, इस हिमालय को जो नॉर्थ, देखिए नॉर्थ से नॉर्थ में ही पड़ते हैं हिमालयाज, पर ये जो इधर आती है तो ये एक बाउंड्री बना लेती है इंडिया का बाउंड्री बनाते हुए ये हिमालयाज आती हैं, इंक्लूडिंग पटकाई हिल्स, दिनागा हिल्स, और यहाँ पर कुछ पता नहीं चला है, हिल्स एंड दी मीजो हिल्स। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा मैप है तो ये हिल्स जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से कुछ इधर से मानसरोवर लेक के पास आता है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर गंगा वाले रिवर से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूर्वांचल जिसे हम कहते हैं पूर्वांचल रेंज, वो इंडिया का बाउंड्री बनाते हुए आती हैं, ये इंडिया का बाउंड्री बनाते हुए आती हैं और कहाँ पर आती हैं, असम तक आती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इतना पार्ट है इसे पूर्वांचल रेंज में आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्वांचल रेंज कहाँ पर होती है। देखिए पूर्वांचल रेंज होती है ये जो यहाँ से लेकर इतना पार्ट है, ये वाला, ये पूर्वांचल रेंज है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था वीडियो जिसमें हमने देखा कि जो हिमालयज रिवर है, उन हिमालयज माउंटेन है, उनका जो डिवीज़न है वो रिवर के बेसिस पे किस तरह हुआ है। तो आपको सभी नाम्स को याद रखना है कि इंदस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालयज है, सतलुज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयज है, और काली और तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयज कहते हैं, और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आती हैं उसे हम हिमालयज, असम हिमालयज कहते हैं। तो ये आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब चलती है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फिजिकल फीचर के आप इंडिया के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।